गुड मॉर्निंग। आज हम 8th स्टैंडर्ड में व्याकरण है लिंग, जिसका हम अभ्यास करेंगे। तो लिंग क्या है? हिंदी भाषा में लिंग का अपना एक विशेष महत्व होता है। लिंग है वो शब्द का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। शब्द को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिसका हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये पुरुष जाति का बोध करते हैं, तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। उदाहरण के लिए मोर, तोता, बेल, लड़का, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो कि वे शब्द जिसको हम देखते हैं और हम पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का इससे पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे धोबीन, लड़की, औरत, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो अभी आपको एग्जाम में दिया जाए कि पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनाइए, स्त्रीलिंग शब्द के पुल्लिंग बनाइए, तो यहाँ हमें 10 नियम दिए हुए हैं जिसको हम समझेंगे। 10 नियम है जो इजी है। जो आपको पुल्लिंग शब्द दिया जाए तो आप स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहला नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आ जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो पहला नियम है कि हम पुल्लिंग शब्द के अंत में आ जोड़ देंगे और लास्ट वाला शब्द जिसकी ध्वनि अ निकलेगी, जैसे पुल्लिंग शब्द हमें दिया है सूत, तो आ की ध्वनि निकली, तो उसका स्त्रीलिंग करने के लिए आ की मात्रा लगा दो तो स्त्रीलिंग हो गया सूता। ओके, पहला नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में अ की ध्वनि निकलेगी, सूतो, अ निकला, तो इसके बाद में अंत में हमें आ की मात्रा, खाली ये मात्रा लगा देनी है आ, तो सूता स्त्रीलिंग। जैसे शिष्य, यो, तो अ की ध्वनि निकली, तो हमें लगा देना है शिष्या, आ की मात्रा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। पूज्य, पूज्या, भवदीय, भवदीया। ओके, अभी सेकंड नियम है कि शब्द के अंत में आने वाले अक को इका करके, शब्द के अंत में आप देखोगे ना तो अक आएगा। कोई भी शब्द है उसमें अक की ध्वनि निकलेगी, वहां हमें इका लगा देना है। इका लगेगा तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे मैं एक शब्द आपको देती हूँ, से व क, वो के बाद क्या ध्वनि निकली? अ ने, और क का क, से व क, तो हम इका लगा देंगे। छोटी इकी, इका का मतलब छोटी इकी मात्रा, तो से व के आगे छोटी इकी मात्रा और का, तो हो गया, ये इका लगा दिया हमने, ई का ई की मात्रा ये, और का क के आगे आ की मात्रा। तो अक जिसमें ध्वनि निकले, जो शब्द में अक की ध्वनि निकले, वहां इका लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे गायक, अक, गायिका, लेखक, अक की ध्वनि निकली तो लेखिका, इका लगा दिया। बालक, अक की ध्वनि निकली तो बालिका, इका लगा दिया। ओके, अभी तीसरा नियम, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले आ को बड़ी ई में बदल देना है। कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आ होगा, आ की मात्रा होगी, तो वहां हमें बड़ी ई लगा देना है। तीसरे नियम में हमें बड़ी ई लगा देना है। तो मैं एक शब्द लिखती हूँ, बेटा, आ की मात्रा आई, यहाँ हमें क्या बोला गया है कि आ की मात्रा आए, तो वहां आप बड़ी ई की मात्रा लगा दो तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। बेटी, बड़ी ई की मात्रा लगा दी, हो गया स्त्रीलिंग शब्द। घोड़ा, आ की मात्रा आई,
घोड़ी, बड़ी की मात्रा लगा दी। चाचा, चाची हो गया। अभी चौथा नियम, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी और नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अभी लास्ट वाले शब्द इसमें भी अ ही होंगे, तो अ की ध्वनि होगी, मगर उसमें हम आनी और नी ये शब्द जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो पुल्लिंग शब्द में अ की मात्रा ही होगी, तो आनी जोड़ देंगे। जैसे सेठ, ओ की मात्रा है तो आनी जोड़ना है। सेठानी, आनी, आनी हमने जोड़ दिया। आ की मात्रा, ठ के आगे आ की मात्रा और नी का नी, और नी जोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे शेर, शेर, तो यहां हम नी की मात्रा अ की लास्ट ध्वनि आई, शेर नी। ओके, आ गया समझ में? ये हमारा चौथा नियम था। अभी पांचवा नियम। ओके, पांचवा नियम क्या है? तो कि कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हटाकर इया जोड़कर आ को हटा देना है। आ को हटाकर इया जोड़ देना है। तो जैसे है बेटा, तो यहां हमें आ को हटा देना है, इया जोड़ना है। तो बे ट, ई को छोटी ई की मात्रा और या, बेटिया। कुत्ता, तो आ को हटा देना है, कुतिया। बूढ़ा, आ को हटा देना है, बूढ़िया। अभी छठवां नियम, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में इन, इनी, आइन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इन, इनी और आइन ये शब्द जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे पड़ोसी, पड़ोसीनी, तो इनी जोड़ दिया, पड़ोसीनी, पड़ोसी तो पड़ोसीनी। ओके, बाघ तो बाघीन, तपस्वी तपस्विनी, पाप पापीन। इन, इनी, आइन जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते। अभी सेवंथवा नियम, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आए हुए मान, मान शब्द लास्ट में हो तो मान का मती, और वान शब्द लास्ट में हो, वान शब्द हो तो वान का वती। कैसे? तो मैं एक मान वाला एग्जाम्पल देती हूँ। श्री मा न, तो लास्ट में मान आया, मान का हमें क्या कर देना है? मति। श्री म ती। आ गया समझ में? मान जहां लगा हुआ है बुद्धिमान, तो मान का हमें मति, बुद्धिमती। पुत्रवान तो पुत्रवती। ऐसे भी मान का मति, अभिमान का एग्जाम्पल देखेंगे। मान का हमें मति, श्रीमान श्रीमती, पुत्र बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्यमान आयुष्यमती। वैसे अभिमान का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अभिमान का बलवान, बलवान, तो वान का हमें क्या करना है? वती, बलवती। यहां हमें वती लगा देना है। तो जहां अंतिम शब्द पुल्लिंग शब्द में मान हो तो वहां मति, वान हो तो वहां वती। ओके, गुणवान गुणवती। अभी आठवां नियम, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ी ई को इनी में बदल देने से
बड़ी ई को इन्हीं में बदल देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। बड़ी ई है, वहां हमें छोटी ई बीच में रखकर ई और नी लगा देना है। जैसे स्वामी, तो लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो वहां हमें छोटी ई की मात्रा लगा देना है। छोटी ई की मात्रा स्वामी और ये नी लगा देना है, नी, स्वामीनी। हो गया। हाथी, तो हाथीनी, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के बदले छोटी ई की मात्रा और लास्ट में नी, ई नी। तो कुछ पुल्लिंग शब्द में बड़ी ई की मात्रा हटाकर छोटी ई की मात्रा ई और नी लगा देने से भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे यशस्वी, यशस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी, तपस्वी, तपस्विनी। अभी हम 9वां नियम देखेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में आए हुए ता को त्रि, लास्ट में ता होगा, ता होगा तो वहां हमें त्रि कर देना है, तो हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे दा ता, तो लास्ट में ये ता आया तो हमें यहाँ त्रि लगा देना है, दा त्रि। हो गया स्त्रीलिंग शब्द। अभिनेता, लास्ट में ता आया तो हमें त्रि लगा देना है, अभिनेत्री। निर्माता, तो लास्ट में ता आया तो हमें त्रि लगा देना है, निर्मात्री। आ गया समझ में। अभी 10वां नियम। 10वें नियम में क्या है तो कि कुछ पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग शब्द का नियम ही नहीं है, वो सबसे अलग होता है, वो अलग ही उसका स्त्रीलिंग बनता है। तो ऐसे शब्द का भी हम उदाहरण देखेंगे क्योंकि उसमें कुछ नियम नहीं है। जैसे भाई, तो उसका सबसे अलग होगा बहन। पिता, माता, बेटा, बहू, मामा, मामी। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसके स्त्रीलिंग लोग बिल्कुल अलग होते हैं। गाय, बैल, वर, वधू, मर्द, औरत, नाना, नानी, होता है ना। तो 10वें नियम तक हमने